मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील। मेरे साथ हवाला निकालें। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जलील है, 14वां बाब है और हम उसकी पहली 4 आयात पढ़ेंगे। कलाम में यूं रकम है, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे, आमीन। शुक्रिया, बैठिए सभी। अवलन अपने आका इनामदार मौला करीम अमीर यरूशलेम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं, जो असीरों की तरह गश्त कराता और जगह बजगह अपने कलाम की मुनादी के लिए फिरता है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि सुबह तड़के मेरे साथ बेटा साहल था और हम शेखपुरा गए, वहाँ कलाम की खिदमत करके आऊँ, चर्च करवा के आया हूँ और सलामती से यहाँ आपके दरमियान पहुँचा। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो हमने तलावत पाक पढ़ी है और सुनी है कलाम खुदा में से, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे कि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जो मकान तैयार किए, उन के बारे में सीखेंगे कि वो कैसे हैं। याद रखें, जब हम जमीन पर कोई गता खरीदते हैं, जमीन का घर बनाने के लिए, हम नक्शा बनाते हैं, फिर हम बुनियादें भरते हैं, फिर हम उसको बनाते हैं और उसकी लोकेशन खूबसूरत जब हो जाती है तो हम फिर रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दूसरों को कहते हैं देखें कैसा घर बना, कैसा घर बना। फिर जब उसमें रहाइश पजीर हो जाते हैं तो फिर हम शुक्रगुजारी करते हैं और फिर अजीज़ व कारब को दावत देते हैं। और जब उन्हें दावत देते हैं तो फिर बड़ी मर्तबा तो आए हुए अजीज़ मेहमान अज खुद तारीफ कर दें घर की, अगर वो ना करें तो फिर हम खुद ही कह देते हैं, दसो कैसा घर बने, ऐसा है या नहीं, कैसा घर बने, किहो जिहा पत्थर लगा, पत्थर जचदा, टैलां कैसी। बहुत सारे लोग किचन दिखाने की बजाय वाशरूम दिखाते हैं, आजकल रिवाज है। किचन दिखाने की बजाय लोग वाशरूम का दरवाजा, ये देखें जी हमने कैसा। तो इस तरह से भी वजह क्या है कि आपने जो बनाया, आपने जो हाथों की मेहनत की है, तो आप खुश हैं कि जमीन पर हमने जगह खरीदी और घर बनाया अपने बच्चों के लिए। इस जमीन पर हम जैसा भी घर बना लें, सोने का घर बना लें, हम उसमें हमेशा तक नहीं रहने, वो हम औरों के लिए छोड़ दें, अपनी औलाद के लिए, वो अपने बच्चों के लिए। इस तरह से है या नहीं, औरों के लिए छोड़ जाते हैं सारा। हम सारी जिंदगी हम मेहनत और मशक्कत करते हैं और घर बनाने में लग जाता है। बड़ी मर्तबा मैं सोचता हूँ, मेरे बच्चे भी, बेटियां, पापा जी इस तरह से घर होना चाहिए, तो मैं
अपने दिल में सोचता हूँ कि कितनी खूबसूरत बात है, इंसान इस तरह, हालांकि घर तो उनके भाई का बन रहा है, लेकिन ये अंदर एक, हर शख्स के अंदर एक बात होती है। और आज जो हमने तलावत सुनी है उसमें भी तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान। मेरे बाप के घर में बहुत से ये मकान नेस्त होने वाले हैं, ये हमेशा कायम रहने वाले, हम भी नहीं रहेंगे, ये मकान भी नहीं रहेंगे, नया आसमान नई जमीन, ये जमीन भी नहीं रहेगी। फिर भी हम कितनी तगदौ करते हैं, कितनी तगदौ करते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा, दरवाजे खोल खोल के दिखाते हैं, इस तरह से कम लोग हैं जो अपने घरों में ये दिखाते हो कि आए जी पास्टर साहब ये जगह देखें, ये जो हमने मजबा बनाया है, अपने घर में से हिस्सा छोड़ा है इबादत के लिए, बंदगी के लिए, परस्तश के लिए, कम लोग दिखाते। और जो मुझे तो, जब मैं घरों में जाता हूँ, नया घर बनाते हैं, पिछले दिनों भी एक घर में, तो वो घर दिखाते हैं और साथ फिर वो कहते हैं ये भी देखें। मेरे साथ एल्डर लियास भट्टी साहब थे, तो वो दिखाते हैं कि जी ये देखें, जरा वॉशरूम देखें कैसा हमने बनाया, सन किचन भी दिखा दे। तो कहने का मतलब ये है कि हम पजीराई चाहते हैं, हम पजीराई चाहते हैं कि हमने जो बनाया है वो देखें कैसा है, हमने जो बनाया घर कैसा है, कैसा खूबसूरत है। याद रखें, मैंने पहले कहा ये घर कायम रहने वाले नहीं, ये नेस्त हो जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे। हम जितना रुपया लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, इंसान जब मर जाता है तो वही घर वाले क्या कहते हैं, जब इतला देते तो क्या कहते हैं जी, फिर बंदोबस्त करो जी, साथ ही आवाजें आना शुरू हो, कबर ते भी किसी को लिया या नहीं, की कहेंगे कबर ते भी किसी को भेजा या जनाजे का की टाइम, इस तरह से होता या नहीं। उसी बेशक चारपाई को पकड़ लिया जाता है, लेकिन कोई चारपाई को रखना नहीं, चारपाई को पकड़ा तो जाता है, अब्बा जी ना जान, मामा जी ना जान, भाई बहन कोई, लेकिन कोई उसे मुस्तकिल रखना नहीं चाहता। हर एक को पता, हर एक को पता, याद रखना। इसलिए आज हम सीखेंगे कि जहां हमारी मंजिल है, जहां हमारा आखिरी मुकाम है, उसके बारे में जब हमें पता होगा तो फिर हमारे दिल में इश्तियाक होगा, फिर हम निगाह करेंगे आसमान की तरफ। किसकी तरफ? आसमान की तरफ। मेरे साथ आप रहिएगा। और कलाम खुदा में वाज 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत में भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, निकाले जरा। क्योंकि इंसान जो है वो अपने अब्दी मकान में चला जाएगा, पढ़ें जरा। क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली, मातम करने वाले गली गली, अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। वो याद करेंगे उन लम्हात को, उस वक्त को, और वो जो बातचीत है, वो जो लम्हे हैं, उन्हें याद करेंगे। मातम करने वाले गली गली फिरेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा हुआ है, 17वां बाब है, 12वीं आयत है कि हमारे मकदस का मकान अज़ल ही से मुकर्रर किया हुआ जलाली का, हमारे मकदस का मकान अज़ल ही से मुकर्रर किया हुआ क्या जी? जलाली तख्त है। और फिर जिस तरह से यीशु मसीह ने हमें कहा है, इस तरह से पौलुस रसूल ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही है। रूल को उसकी रहनुमाई में जरा करंथियों के नाम दूसरा खत निकालिए पौलुस रसूल का, उसका 5वां बाब और पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। 5वां बाब और पहली 3 आयत अगर निकाल लिए हवाला तो पढ़ें जरा। मुकद्दस पौलुस रसूल की तरफ से लिखा गया करंथस की कलीसिया के नाम खत है, दूसरा खत है, और
उसका 5वां बाब, पहली 3 आयत पढ़ेंगे, जरा पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, जरा ऊंची आवाज में पढ़िए बेटे। क्योंकि हम जानते हैं, हाँ जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमा का घर, कि जब हमारा खेमे का घर, जब हमारा खेमे का घर जो जमीन पर है, जो जमीन खेमे का, मैंने पहले कहा जब भी हे आ जाए और आगे का की के में से पर तक आ जाए तो उसको हमने बड़ी ये से बदल देना। तो जब हमारा खेमे का घर, देखिए खेमे का घर क्या है, जो जमीन पर है, जो जमीन पर है, गिराया जाएगा, तो हम खुदा की तरफ से, तो हम खुदा की तरफ से, हमको खुदा की तरफ से, हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी, जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अवधि है। जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि, तो खेमे का घर जो जमीन पर वो कौन सा है, कौन है? मेरा बदन, आपका बदन, ये खेमे का घर है, ये गिराया जाएगा। मतलब क्या है, रूह वापस चली जाएगी और गिराया जाएगा, खाक में जा, खाक में जा। तो खेमे का घर गिराया जाएगा, तो हमें एक अबदी मकान मिलेगा। ये खेमे का घर गिरा दिया जाएगा, लेकिन नाउमीदी नहीं है, मायूसी नहीं है, आगे एक अजर है, वार्ड है। क्या है जी, हमें एक अबदी मकान। अब अबदी का मतलब है हमेशा कायम रहने वाला। ये तन बदन हमेशा कायम रहने वाला नहीं है, और जो हम हाथ के भी बनाए घर बनाते हैं, जिनमें रहते हैं, वो भी हमेशा कायम रहने वाले नहीं है। जिस धरती पर हम अकड़ अकड़ कर चलते हैं, ये धरती भी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये भी हमेशा नहीं। ये दुनिया मिट जाए, नई जमीन नया आसमान, आसमान भी क्यों नया आसमान, क्योंकि आसमान भी खुदा की नजर में पाक। पहला गुनाह कहां हुआ था, लूसीफर के अंदर शेखी आ गई और उसने एक भाई फौज को अपने साथ ले लिया, फरिश्तेगान को, जो बरगश्ता हो गए और खुदा का मुकाबला किया उन्होंने। तो फिर आसमान से खुदा ने उसे पटक दिया, उसकी फौज ने। तो आसमान भी खुदा की नजर में पाक नहीं है, जमीन भी, ये सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ, जहां हमने दिल लगाया। और याद रखें, हमें एक अबदी मकान मिलेगा। क्या मिलेगा जी, एक अबदी मकान। अब हम जरा उस घर का पहले नक्शा देखें कि वो किस तरह से है, वो घर किस तरह से। जरा मेरे साथ मुकाशवा 21वां बाब निकालिए, मुकाशवा 21वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़िए। फिर मैंने एक नए आसमान, ये आसमान भी नहीं, नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और समुंदर भी जाती रही थी, और समुंदर भी ना रहा। और फिर आगे क्या है जी, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, खुदा के पास से उतरते देखा। हालेलुया। और वो उस दुल्हन की मानदार रास्ता था। वो शहर कितना खूब, दुल्हन कितना रास्ता किया जाता है। पादरी रौला पापा थक जाते हैं, वो छेती करो, अजय दुल्हन कहने ने 12 बजे दे अजय पार्लर जड़ा है वो उथे बिजी है जी, पार्लर च अजय दुल्हन क्यों, पार्लर वाली जड़ी है साडी बेटी इतने है ना सनिया, पार्लर वाले बड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। तो पार्लर वाले बड़ा टाइम क्यों, क्योंकि रास्ता किया जाता है। वजह क्या है, दुल्हा को पेश किया जाना। तो मिसाल देखें, कितनी खूबसूरत मिसाल दी गई है, कितनी खूबसूरत मिसाल दी गई है कि शहर किसकी मानद है जी,
उस दुल्हन की मानद आरास्ता था, उस दुल्हन की मानद आरास्ता था, आरास्ता था। और कलामे खुदा में लिखा है, जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया, जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। कितना खूबसूरत शहर, कितना खूबसूरत शहर, सुहाना शहर। और फिर जब हम पमाइश करते हैं तो फीते से, फिर आजकल जो और भी इंच टेप है, या फिर इंच टेप है और धागे से भी, फिर कदमों से भी पमाइश कर ली जाती है, ठीक है, मेजरमेंट की जाती है। लेकिन उस घर की पमाइश जो है वो कितनी खूबसूरती से की गई है, बड़ी खूबसूरती से की गई है। 21वां बाब ही है, 15वीं और 16वीं आयत, 15वीं और 16वीं आयत पढ़िए। और जो मुझसे कह रहा था, उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पमाइश का आला, यानी सोने का गज था। देखे, जिसकी पमाइश सोने के गज से हो, अभी पमाइश ही है, और किससे हुई है? सोने के गज से। कितना खूबसूरत शहर, पमाइश सोने के गज, इंच टेप से नहीं है, फीते से नहीं है, धागे से नहीं है, डोरी से नहीं है, सोने के गज से। और फिर हम कहते हैं कि जी देखो बड़ा सोना साडा प्लाट है, डब्बी वर्गा कहंदा, डब्बी वर्गा मतलब डब्बी वर्गे का मतलब असी कहने चकोर चौरस साडा प्लाट, बड़ा खूबसूरत व्यू, बड़ा अच्छा, लोकेशन बड़ी अच्छी, जाज़बे नजर। तो यहाँ पर देखें, लिखा वो शहर चौकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और लिखा है उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, सब बराबर। कितना खूबसूरत शहर, कितना खूबसूरत शहर मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने बनाया। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रख, तो मुझ पर भी ईमान रख, तुम्हारा दिल ना घबराए। और फिर उसकी बुनियादें, बहुत अमीर लोग भी हैं जो बड़े अच्छे तौर से भी बुनियादें बनाते हैं, सरिया डाल के, कंक्रीट डाल के, और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन कुछ लोग हैं वो क्या करते जी, 2 मिनट से घंगराली ठिंगरे, इस तरह है या नहीं? रोड़ा भी साथ लगा लेते, चलो जी 2 ट्राली इट दी मंगा लो, एक विच रोड़े दी चला लो, बुनियादें ही पड़ रही है ना, ऊपर जरा अच्छी ईंट लगा लेंगे, इस तरह से है या नहीं? इसे जब हम घर बनाते हैं, लेकिन देखें मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का प्यार, उस घर की बुनियादें कैसी हैं, उस घर की बुनियादें कैसी हैं? जरा आगे आप पढ़ें 17वीं आयत से। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ते की फरमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली जी। और आगे 18वीं आयत। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शिफाफ शीशे की मानिद हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी, हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चिराग की, चौथी जमरद की, 5वीं अकीक की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फरोजे की, 9वीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की, और 12वीं याकूत। बीड़ा बन के जवाहरात लाए। बीड़ा बन के की का मतलब की है इंज इट ला के खस के ला के उस बुनियादा पर
कितनी खूबसूरत बनाते हैं। हीरे और जवाहरात ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਹਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੇ। ਇੰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ, ਚੱਲ ਠੀਕ है फिर मेरे को ही रहे, आखिरी जुमला के फिर चल फिर ठीक हो मेरे को ही रहे। तरस रहे हैं लोग पत्थरों को, लेकिन याद रखें यहाँ बुनियादें कीमती, पत्थरों की बुनियादें कीमती। और फिर यहाँ इस जमीन पर लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा जुमला बोलने वाला जो सारे लोग बोलते पाकिस्तानी, वो क्या है? बत्ती आ गई है तो बत्ती चलेगी, बत्ती आ गई तो बत्ती चलेगी। ये ज्यादा बोला जाता है, रोजाना ही बोला जाता है, क्योंकि रोजाना ही इस तरह से होता है। और देखें उस शहर में इस तरह से नहीं है, उस शहर में इस तरह से नहीं। 23वीं और 25वीं आयत पढ़े जरा, 21वें बाब। और उस शहर में सूरज या चांद और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, कुछ हाजत नहीं है। सबसे बड़ा जरिया रोशनी का सूरज है, सबसे बड़ा जरिया सूरज है रोशनी का। और फिर चांद, तो वहां सूरज और चांद की भी हाजत नहीं है, वहां बिजली की हाजत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने बर्रे ने उसे रोशन करा। हालेलुया। रोशनी से जो वो शहर है वो रोशन है, और वहां अंधेरा नहीं, वहां तारीकी नहीं है। इतना खूबसूरत शहर, और फिर वहां खुदा की मौजूदगी, वहां फिर क्या है जी? खुदा की मौजूदगी। जरा 23वीं आयत पढ़े जरा, 21वें बाब की। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बर्रा उसका चिराग है, और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चले, और कौमें उसकी रोशनी में चलेगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और जमीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे, और रात वहाँ ना होगी, और रात वहाँ ना होगी, और रात वहाँ ना हो, वहाँ रात नहीं है, तारीकी नहीं। और फिर खुदा वहाँ मौजूद है, खुदा की मौजूदगी है। जरा तीसरी आयत हम पढ़े, 21वें बाब के तीसरी आयत। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। वो सुकूनत जो आदमी के साथ होती थी, आदमियों के साथ, हव्वा और आदम के साथ होती थी, वो राबता टूट गया, तल्लक टूट गया। फिर से मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने उस तल्लक को, वास्ते को बहाल किया। और अब कलाम में क्या लिखा है कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। वो खैमा जो आदमियों से दूर हो चुका था, दोबारा आदमियों के दरमियान है, और लिखा है वो उनके साथ सुकूनत करेगा। पहले आदम के साथ बात करता था, चला जाता था, अब क्या है? वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा, और उनका खुदा होगा। हालेलुया, खुदा उनके साथ रहेगा। कितनी खूबसूरत बात। आप खुश होते हैं जब हमें अपने घरों में बुलाते हैं। आज पास्टर साहब हमारे घर आ रहे हैं, पास्टर साहब हमारे घर आए हुए हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि पास्टर साहब और आपका खुदा हम सब के साथ रहेगा। हालेलुया, हमको बनाने वाला खुदा हमारे साथ सुकूनत करेगा। कितनी खूबसूरत बात है। और फिर कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि वहां जिंदगी का दरख्त है,
जिंदगी का दरख्त है। जरा 22वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़िए। और दरिया के बार बार जिंदगी का दरख्त था। जी जी जी। उसमें 12 किस्म के फल आते थे। उसमें 12 किस्म के फल आते जी थे। जी। और हर महीने में फलता था। और हर महीने में फलता था। फलता था। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को हालेलुया। आप जब घर में आते वापस तो बड़ी मर्तबा जब फल वाली रेडी पे खड़े होते या दुकान पे तो सबसे पहले क्या रेट पूछा जाता है? जेड़ा उच्चा लाया होता ना सेब उच्चे एदा की रेट है? वो कहता जी 300। फिर उंगली थोड़ी जी थले आ जाती है की है? वो कहता 250। तो फिर कहने अच्छा जरा है वे ओ जी 200। फिर जड़िया कि दो ढेरियां लाइया होंगी कहना जी 100 ते 150। क्या वजह क्या? वजह ये हम अपनी जेब की तरफ देख रहे हो। हमें पता होता है हमारी जेब में क्या है। एक तरफ बच्चों की मोहब्बत होती है, एक तरफ जेब इजाजत नहीं देती। पूछते हैं, जी चाहता है हर एक का, हर एक माँ बाप का जी चाहता है कि जो अच्छे से अच्छा फल है जो ऊपर लग रहा है पहली टोकरियों में लगा है वो अपने बच्चों के लिए लेकर जाए। लेकिन वो उंगली जानबूझकर नीचे नहीं लाते। वो उंगली जानबूझकर नीचे नहीं लाते। चाहते हैं पर आस्ता आस्ता हाथ नीचे आता जाता है। वजह जेब इजाजत और भी काम है करने, और भी खर्चे, और भी अखराजात हैं। लेकिन नहीं, उस शहर में ऐसा नहीं। उस शहर में ऐसा नहीं है। वहां कैसी खूबसूरत बात है, कैसी खूबसूरत बात है कि और दरिया के वार पर जिंदगी का दरख्त, जिंदगी का दरख्त। और वो जिंदगी का दरख्त है वहां, जिंदगी का दरख्त, जिंदगी देने वाला। और उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था। हर महीने लगातार फल की कोई कमी नहीं है, हर महीने फलता। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को कहा जाता है। फलां जगह चले जाए, एक दरख्त है उसके ऊपर कुछ हरूफ है लिखा हुआ है, या फिर वहां से पानी टपक रहा है, उस दरख्त का पानी पी लेंगे तो आपको शिफा हो जाएगी, यरकान से शिफा हो जाएगी। फलां चीज उस दरख्त के साथ बांध आएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, सोकड़े से बच्चा बच जाएगा। हमें अफवाहें सुनने को मिलती है और कई जो कम ईमान लोग होते हैं वो इस तरह से करते भी हैं, इस तरह से करते भी हैं। लेकिन याद रखें, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का, हयात का दरख्त है। अगर किसी को सोकड़ा है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई कमजोर है, अगर कोई लाचार है, अगर कोई बेऔलाद है, तो वो सिर्फ उस जिंदगी के दरख्त यीशु मसीह के पास आए। सब कुछ और फिर उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा मिलती है। कौमों को शिफा मिलती। एक ही दरख्त है जिसके पत्तों से कौमों को शिफा मिलती है, वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, और कोई नहीं, खुदावंद यीशु मसीह। और फिर लिखा है अब्राहम उस शहर का उम्मीदवार है। अब्रानियों 11वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था। उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मामार और बनाने वाला खुदा है। जिदा मिस्त्री मामार किन्होंने मिस्त्री राज, जिसका मामार और बनाने वाला खुदा है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते, मुझ पर भी। मेरा और आपका खुदा में यीशु मसीह फरमाता। पौलुस रसूल उस शहर का उम्मीदवार है। जरा मेरे साथ फिलिपियों 1 बाब और उसकी 23वीं आयत निकालें, जहां पौलुस रसूल कहता है कि मैं दोनों तरफ फंसा हुआ, मैं दोनों तरफ फंसा हुआ। मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। पौलुस रसूल का जी चाहता है कि वो कूच करके मसीह के पास जा रहे, क्योंकि
कलाम में लिखा है वो कहता है कि ये बहुत ही बेहतर है। अब मेरे अजीजों, मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूं। इमसाल की किताब है और उसका 27वां बाब और उसकी 8वीं आयत में हवाला मैं चाहता हूं ये पढ़ लिया जाए, आगे सारे सुने, बाआवाज़े बुलंद पढ़े। अपने मकान से आवारा इंसान, पढ़े जरा। अपने मकान से आवारा इंसान, अपने मकान से आवारा इंसान उस चिड़िया की मानिंद है, उस चिड़िया की मानद है जो अपने आशियाने से भटक जाए, जो अपने आशियाने से भटक जाए। अपने मकान से आवारा इंसान उस चिड़िया की मानद है जो अपने आशियाने से भटक, अपने घोंसले से, अपने आलने दो, कहते आलने डिग्गा बोट पैर नहीं। तो अपने मकान से आवारा इंसान उस चिड़िया की मानद है जो अपने आशियाने से भटक जाए। आदम भटक गया था और मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह भटके हुए आदम को फिर से उसके मकान में लेकर आया। हालेलुया। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, एक सवाल करने की इजाजत चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो उस नए यरूशलेम में जाने के लिए तैयार हैं। कितने लोग हैं जो अब्दी मकानों में जाने के लिए तैयार हैं, जहां मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। जरा हाथ, शक न करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब आपसे एक बात गोश गुजार करना चाहता हूं आपके हुजूर। हम सभी चाहते हैं वहां जाना, सभी चाहते हैं वहां जाना, लेकिन एक मसला है, एक मसला है। वहां जाने के लिए एक मसला दरकार है। उस मसले को हल करेंगे तो जाएंगे। घर में दाखिल होना चाहते हैं और आगे जो कुंडी लगी हुए, ताला लगा हुए, दाखिल हो जाएंगे? नहीं, एक मसला है। शहर में दाखिले के लिए एक मसला है, उस मसले को हमने हल करना है। आप कैंट में जाएं, आर्मी के एरिया में, तो वहां पर एक बोर्ड लिखा होता है, ये इशारा आम नहीं, ये इशारा आम नहीं है। मतलब ये खास लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं है। ये खास लोगों के लिए, ये इशारा आम नहीं है। ये रास्ता हर एक के लिए नहीं है, ये खास लोगों के लिए है। अपनी पहचान करवाएं और फिर आगे जाएं। वहां फौजी खड़े होते हैं, क्यों जी? इस तरह से है या नहीं? जिन्होंने कभी जिंदगी च हेलमेट नहीं पाया होंगे वो भी पा लेंगे। जिन्होंने कभी जिंदगी च हेलमेट नहीं पाया, कहते नहीं नहीं सानू तो बड़ा जी जो हेलमेट पा लें तो घबरा चढ़ जाता है, जो कैंट च जाना हो तो फिर वो भी हेलमेट पा ले, क्योंकि लिखा ये इशारा आम नहीं है, ये इशारा आम नहीं है, प्रोहिबिटेड एरिया। यहाँ इलाका ममनुआ, आपका फौजी साहब बता रहे हैं, इलाका ममनुआ, इलाका ममनुआ, कि ये इलाका ममनुआ है, इधर नहीं आ सकते। यहाँ भी है ऐसा ही मसला मेरे अजीजों। आज हमें सोचना है, गौर करना है और देखना है कि क्या हम उस शहर में दाखिल हो सकते हैं। जरा मेरे साथ 21वां बाब ही निकालें और मुकाशवा 21वां बाब निकाला जी, और उसकी 27वीं है। दाखिले के लिए एक मसला है। मसला क्या है जी? सुनेंगे क्या है जी? और उसमें कोई नापाक चीज, उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है, हरगिज दाखिले ना होगा, हरगिज दाखिले। मसला क्या है जी?
सुन लिया जी, कोई नापाक चीज ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ, ਨਾਪਾਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ। ऐसा है या नहीं? कुत्ते बिल्लियां भी रख लेते। याद रखें, इस जो जमीन पर घर हैं, गुनाहगार भी, नापाक, पाक, रासबाज, हर तरह के लोग इन घरों में रहते हैं। पर जो यीशु मसीह ने कहा है, उसके बारे में लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता हरगिज दाखिल ना होगा, हरगिज दाखिल ना होगा। तो पहले हम जरा ये देख लें कि ये जो दाखिल नहीं होंगे ये कहां जाएंगे। जिनके लिए दाखिले का मसला है, जिनके लिए मसला नहीं, वो तो दाखिल हो जाएंगे। तो जो दाखिल नहीं होंगे वो फिर वहां खड़े रहेंगे या किसी और घर में जाएंगे या इधर उधर कहां जाएंगे। पहले उनके बारे में हम सीखते हैं कि ये लोग कहां जाएंगे। तो 8वीं आयत में, 8वीं आयत है 21वें बाब की 8वीं आयत पढ़िए जरा। मगर बुज़दिलों हाँ जी, और बेईमानों जी, और गुनाहने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों परस्तों और सब झूठों का हिस्सा और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है, उनके लिए भी जगह है जो उनके लिए नहीं थी। इब्लीस और उसके जो फरिश्ते जो बरगश्ता जो गिराए गए उनके लिए थी, पर इन लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल ना किया। उनके लिए फिर क्या है, वो उनके लिए इलाका ममनू है। नहीं नहीं, आप इधर नहीं आ सकते, आपके लिए एक और जगह है, आपके लिए एक और जगह है। तो 22वें बाब की 15वीं आयत भी जरा पढ़ ले। यहां पर लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। और जब बाहर रहेगा तो फिर उसके लिए भी एक और जगह है जो हमने पहले पढ़ा है, वो आपकी झील में दूसरी मौत। कौन है जो जाते हैं, कौन है जो जाते हैं उस शहर में जिनके बारे में मेरे और आपके खुदा में यीशु मसीह ने फरमाया अपनी ज़बान मुबारका से। जरा 22वें बाब की 14वीं आयत पढ़ लीजिए जरा। जिन्होंने हवाला निकाला है सब बुलंद आवाज से मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने जामे धोते हैं, आज गौर करने की जरूरत है कि लोगों ने अपने जामे धोए हैं। कौन है जिन्होंने अपने जामे धो लिए? कौन है जिन्होंने तौबा कर ली, इकरार कर लिया, नए सिरे से पैदा हो गए, बपतिस्मा ले लिया और खुदा की कलीसिया में शामिल हो गए? आज गौर करने लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया। याद रखें, आज जब हम खुदा के हुजूर हैं तो दुआ मांगे कि खुदावंद हमें तौफीक अता कर। अगर आज तक तौबा नहीं की, इकरार नहीं किया, तौबा नहीं की, इकरार नहीं किया, तो आज इकरार कर ले, आज इकरार कर ले। नए सिरे से पैदा होने के लिए इकरार कर ले, खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए इकरार कर ले। बहुत सारे लोग दूसरी राह चलना पसंद करते हैं, दूसरी राह चलना, मुकाबला करना पसंद करते हैं, और वो सीधे काम नहीं उलट काम ही करना पसंद करते हैं। वो इस बात को समझते नहीं हैं कि हम जब खुदा के कलाम को कबूल करेंगे, इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, नए सिरे से पैदा होंगे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ वक्त हो जाएंगे, तो हम नए यरूशलेम में जाएंगे।
खुदावंद की बादशाही में शरीक होंगे और दूसरी मौत का उन पर कोई इख्तियार ना होगा, दूसरी मौत का उन पर कोई इख्तियार ना होगा। सो आज मेरे अजीजों जरूरत है इस अमर की कि हम इस कलाम को अपने दिलों में लें। वो लोग जिन्होंने तौबा नहीं की, वो लोग जिन्होंने इकरार नहीं किया, वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो लोग जो अभी तक अंधेरे में है, तारीकी में है, गुमराही में है, गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए मौका है, उनके लिए मौका है तो वो इकरार करें, तौबा करें और नए सिरे से पैदा हो, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में जलाली काम करे और 2023 का साल आपके लिए नई जिंदगी का साल हो, नया होने का साल हो, नए मखलूक होने का साल हो। मेरी दुआ है कि वो लोग जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया, खुदा उन्हें तौफीक अदा करें कि वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कबूल करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे।